अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू हटाकर हालात नॉर्मल करो, मोदी सरकार को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। और ह्यूमन राइट्स वॉच ने कश्मीर में भारतीय जरहारियत के हवाले से क्या कहा, इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आई, ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। भारतीय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का कहना है कि वो खुद मकबूजा कश्मीर के शहर श्रीनगर जाकर देखेंगे कि वहाँ अवाम को हाई कोर्ट तक की रसाई है कि नहीं। तहम उन्होंने मकबूजा वादी में मामूलात ज़िंदगी की बहाली के कोई अहकामात जारी नहीं किए। भारतीय खबर न्यूज़ वेबसाइट इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये रिमार्क्स चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट अनाक्षी गंगोली और प्रोफेसर शांता सिन्हा की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए दिए। दरख्वास्त गुजारों के वकीलों का कहना था कि महीने भर से जारी हुकूमत के लॉकडाउन से खित्ते में अवाम को मकबूजा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट तक रसाई हासिल नहीं हो रही। ये दरख्वास्त मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन पर सिविल सोसाइटी के अरकान की जानिब से दायर की गई दरख्वास्तों में से थी। भारतीय हुकूमत ने गुज़िश्ता माह मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत वापस लेने से कबल वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट तक रसाई मुश्किल हो गई है तो ये निहायत संजीदा बयान है। क्या हाई कोर्ट जाने में आपको कोई रोक रहा है और क्यों? वकील के मुताबिक खित्ते में शट डाउन अवाम को अदालत जाने से रोक रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि ये निहायत संजीदा मामला है और अगर अवाम को हाई कोर्ट तक रसाई नहीं तो मैं खुद श्रीनगर का दौरा करूंगा। बादजा उन्होंने वकीलों को खबरदार किया कि अगर रिपोर्ट इसके बरक्स हुई तो वो इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक से मकबूजा कश्मीर में मामलाते जिंदगी बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का भी कहा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने तनाज़े के शिकार इलाके की बहाली के हवाले से कोई अहकामात जारी करने से इनकार किया और कहा कि बहाली मुंतखब बुनियादों पर की जाएगी जिसमें कौमी मुफाद को मद्देनजर रखा जाएगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम कोई अहकामात जारी नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि कौमी सलामती को मद्देनजर रखते हुए तमाम सहूलियात बहाल की जानी चाहिए। हम किसी को भी इससे मुस्तस्ना नहीं कर सकते। अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाज़त दे दी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला और जम्मू जा सकते हैं और वहाँ अवाम से मिलजुल सकते हैं और उन्हें रैलियां निकालने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि भारत की जानिब से 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत से मुताल्लिक आइन के आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद से दर्जनों कश्मीरी सियासतदान और रहनुमाओं को गिरफ्तार या नजरबंद कर दिया था। इसके अलावा मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज है और इंटरनेट, मोबाइल समेत दीगर मवासलाती निज़ाम मुअत्तल है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जरहारियत के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वॉच भी चुप ना रह सकी। ह्यूमन राइट्स वॉच की साउथ एशिया डायरेक्टर मीनाक्षी गंगोली का कहना है कि भारतीय हुकाम जेर हिरासत निहत्ते कश्मीरियों को फौरी रिहा करें। ह्यूमन राइट्स वॉच डायरेक्टर का कहना है कि 5 अगस्त के बाद से 4000 से ज्यादा कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद में 400 मुंतखब नुमाइंदे, सहाफ़ी और सियासी रहनुमा शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में साबिक वज़राए आला भी जेर हिरासत हैं। उन्होंने कहा कि जेर हिरासत अफराद को खानदान वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा। मकबूजा कश्मीर से तशद्दुद और मारपीट की इतलात आ रही हैं। डायरेक्टर ने मजीद कहा कि गिरफ्तार कश्मीरियों को फौरी वकला और खानदान तक रसाई दी जाए। बुनियादी आज़ादी छीन कर और गिरफ्तारियों से इंसानी हकूक का मजाक उड़ाया जा रहा है। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक वादी में कर्फ्यू के बाइस 3900 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वादी में खाना मैसर है और ना ही दवाएं। श्रीनगर अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कर्फ्यू के बाइस रोजाना 6 मरीज लकमा अजल बन जाते हैं। दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी करें। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।